आपकी सियासत का एक हिस्सा एमकेएम में गुजरा है, तो आप अल्ताफ़ हुसैन के अलावा सियासत कर रहे हैं, तो क्या सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह अल्ताफ़ हुसैन साहब को मिस करते हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल मिस नहीं करता हूँ। उसकी वजह? देखिए, उनके अमाल ऐसे हैं कि डेफिनेटली मुझे याद नहीं आती। अगर ऐसा मिस करने वाला लगा होता तो मैं उनको छोड़ कर ही नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे में। हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चतराली। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के चेयरमैन जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जी शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब, हम कुछ सियासी सवाल और कुछ आपकी शख्सियत के मुतालिक पूछेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के आप चेयरमैन हैं, आपने ये जमात क्यों बनाई, क्या वजह थी? आप इतना अच्छा खासा सेटल थे तो आप पाकिस्तान में आए और अपने आप को, अपने ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाली, अपनी फैमिली को भी ख़तरे में डाल के पाकिस्तान ज़मीन पार्टी बनाई, क्या वजह थी? अल्लाह ताला ने ये दुनिया अल्लाह ताला चला रहा है और अल्लाह ताला ने हर किसी को एक अपना रोल दिया है। दुनिया इम्तिहान है और इस दुनिया में जो कुछ अल्लाह ताला ने अता किया है उसके बारे में मरने के बाद उसके बारे में पूछा जाएगा। मुझे जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अता किया वो मुझे 30 सालों तक एक सियासत के मैदान में मुझे बड़ा किया। अल्लाह ताला ने मुझसे एडमिनिस्ट्रेशन चलवाई, मुझे MPA बनवाया, मुझे वज़ीर बनवाया, मुझे सेनेटर बनवाया, मुझे मेयर बनवाया, मुझे एक शऊर दिया, अक़ल दिया, काम करने का तरीक़ाकार सिखाया, अल्लाह ने सिखवाया। और उसके बाद अगर मैं, और जब उस सारी चीज़ों के बाद अल्लाह ताला की मखलूक यहाँ पर कराची, सिंध, पाकिस्तान में परेशान है और जो काम मुझे अल्लाह रब ने सिखाया है, अगर उसके ऊपर मैं उसको बंद करके और सिर्फ अपनी फैमिली की ज़िंदगी गुजारने लगूँ तो मेरा ये गुमान है कि मुझसे सवाल होगा मरने के बाद कि जब अल्लाह की मखलूक यहाँ पर परेशान थी, तबाह हाल थी, तो मुझे अगर किसी चीज़ का पता था तो मैंने उसकी कोशिश सही करने की कोशिश क्यों नहीं की। इस नज़रिए के तहत मैंने ये पाक ज़मीन पार्टी बनाई है कि मैं तमाम, यहाँ पर कत्ल गारत गरी होती थी रंग, नस्ल, ज़ुबान, मसलक के नाम पर, तो मैं तमाम कौमियतों को, पाकिस्तानियों को आपस में जोड़ूं और फिर उसके बाद सबके मसले एक जैसे हैं, सबकी प्रॉब्लम एक जैसी है। सबको पानी चाहिए, सबको सीवरेज का निज़ाम चाहिए, सबको तालीम चाहिए, सबको अस्पतालों में दवा चाहिए। तो हम सारे इंसानों की खिदमत करने का बेड़ा उठाएं, हमें खिदमत करना आता है, अल्लाह ने सिखाया है। हमने 4 साल इस पाक कराची में रात दिन जाग कर कराची जैसे बड़े शहर को, जो कि दुनिया के 70 मुल्कों से बड़ा शहर है, इसको हमने दुनिया की 4 तरक्की याफ्ता मुल्कों शहरों में शामिल कर दिया, 12 तरक्की शहरों में शामिल कर दिया था और ये काम हम दोबारा भी कर सकते हैं। तो इस नज़रिए के तहत लोगों की खिदमत करने के लिए, और लोगों की खिदमत इसलिए कि हमें अल्लाह को राज़ी करना है और अल्लाह को इसलिए राज़ी करना है कि अल्लाह ताला इस दुनिया का भी मालिक और मरने के बाद उसके सामने हमें हिसाब देना है, तो इसलिए उसको राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। आपने बहुत मेहनत करके कराची को, एक जिस तरह कराची का असल चेहरा था वो दिखाया, काफ़ी मेहनत की आपने कराची को बनाया। क्या समझते हैं कि आज जिस तरह आप छोड़ के गए थे कराची को मेयरशिप में अपनी, उसी तरह कराची है या नहीं और भी मतलब उसकी हालत बुरी हो गई? मैं दुनिया का 12वां तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर छोड़कर गया था। आज कराची दुनिया का सबसे बदतरीन रहने वाले शहरों की रैंकिंग में है, 4 बदतरीन शहरों में शामिल है। तो जैसा छोड़ कर गया था वैसा तो नहीं है, हम इसको दोबारा बहुत अच्छा शहर बना सकते हैं। मुस्तफ़ा भाई, आपने चूँकि कराची के मसाइल से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? और अगर बल्दियात में अभी कुछ अरसे बाद इंतखाबात है, आपकी बल्दियात में आपकी हुकूमत आती है, तो आप सबसे पहला मसला क्या हल करेंगे? देखिए, कराची का कोई एक मसला नहीं है। मैं बोलूँ कि पानी मसला है तो भाई सीवरेज का निज़ाम है दूसरा, मैं बोलूँ सीवरेज का निज़ाम है तो फिर कचरा नहीं उठ रहा, मैं बोलूँ कि सरकारी अस्पताल में दवा नहीं है तो फिर जो स्कूलों में तालीम नहीं है। तो कराची का एक मसला नहीं है, कराची के 8-9 बड़े मसाइल हैं। पानी है, सीवरेज है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा, ये जो कचरा है हमारा, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, अस्पतालों में दवा है, पीले काले लाल स्कूल में सरकारी तालीम है, पार्कों का निज़ाम है, सो ऑन एंड सो। ये वो सारे 8-9 ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक टाइम पर एक ही वक्त में होना जो बहुत ज़रूरी है। इसी से तमाम कारोबार चल रहा है, इसी से इंसान जो है वो खुशहाल होगा, इसी से शहर की तरक्की और एक आम आदमी की 99% प्रॉब्लम है ही इन तमाम इशूज़ के ऊपर। तो कोई एक बात नहीं है कि मैं कहूँ कि एक चीज़ है। इतने हालात ख़राब हो गए कि 8-9 ऐसे आइटम हैं कि जो कि आपको एट ए टाइम साइमल्टेनियसली करने पड़ेंगे। आप ये काम किसी जमात में शामिल होकर भी कर सकते थे। आप पाकिस्तान ऐसे किसी जमात में शामिल हो जाते, शायद कि आपको ये 4 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ता, आपको कोई हद अच्छा सीट मिल जाती। तो क्यों आपने पाकिस्तान ज़मीन पार्टी बनाई? किसी जमात में शामिल होकर काम कर लेते? किसी जमात में शामिल होकर मैं अपने नज़रियात का प्रचार नहीं कर सकता, तो मुझे उस जमात की नज़रियात को फॉलो करना पड़ता। मेरे जो नज़रियात हैं वो किसी जमात के नज़रियात नहीं हैं। हमने आकर एक जहाद किया, कोई जमात मुझे जहाद नहीं करने देती। वो कहती आ जाओ भाई खामोश रहो और हम तुम्हें ये बना देंगे वो बना देंगे। नहीं, हमें तो एक जहाद
बात करना था, यहाँ पर जब मैं आया था तो 23 लोग रोज़ाना मरते थे एवरेज। यहाँ पर 14 कब्रिस्तान में जो है वो रोज़ाना लाशें जाती थी, यहाँ पर लोग लापता होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़ुबान बोलने वाले यहाँ पर लोग मरते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन तमाम कोशिशों से अल्लाह ने ये काम करवा दिया कि अल्लाह का शुक्र है आज यहाँ पर लोगों का मरना बंद हो गया है। लोग इस तरह से नहीं मर रहे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक शहर में सेंस प्रेवेल करता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इंशाअल्लाह ताला इसको भी ठीक कर देंगे अल्लाह ने चाहा। आपकी सियासत का एक हिस्सा एमकेएम में गुजरा है, तो आप अल्ताफ़ हुसैन के अलावा सियासत कर रहे हैं, तो क्या सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह अल्ताफ़ हुसैन साहब को मिस करते हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल मिस नहीं करता। उसकी वजह देखिए उनके अमाल ऐसे हैं कि डेफिनेटली मुझे याद नहीं आते। अगर ऐसा मिस करने वाला लगा होता तो मैं उनको छोड़ कर ही नहीं जाता। मुस्तफ़ा कमल साहब, कुछ अर्से पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमारे चित्राली कमेटी के कुछ मसाइल थे, मैं कुछ नौजवानों के साथ आपके साथ आया था और हमने आपसे वो तज़किरा किया था। आपने बहुत सारे मसाइल हल किए। मैं चित्राली कमेटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वो मसाइल हल किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो आपने बयान किया था। नहीं है, पाकिस्तान के किसी भी कोने में किसी इंसान को भी कोई प्रॉब्लम है, हमारी ये पार्टी मुस्तफ़ा कमाल हर इंसान हर परेशान इंसान के लिए जो है वो आवाज़ बनने के लिए तैयार, और हमारा मकसद पाकिस्तान के कोने में लोगों की जाकर खिदमत करना है। पाक सरज़मीन पार्टी का मुस्तकबिल का क्या मकसद है? well, इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त पाक सरज़मीन पार्टी का है। जो हमारे पास जो कामों की लेगेसी है, जो हमने करके दिखाया है, मौजूदा जो लोग हैं जो भी सरबराही में हुकूमतों में वो फेल हो गए, वो लोगों को डिलीवर नहीं कर सके। अगर इस पाकिस्तान में कोई डिलीवर करने का किसी के पास रिकॉर्ड है तो वो हमारे पास है, और हम ही लोगों को अगर अपने काम मसाइल हल कराने तो उनके पास पाक सरज़मीन पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आखिरी सवाल के पाकिस्तानी आवाम को क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देंगे? मैं समझता हूँ कि जो है वो खामोश रहना जुल्म के ऊपर, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हैं वो खामोश रहना जालिम का साथ देने के मुतरादिफ है। हमें अपनी आवाज़ को उन लोगों के साथ जोड़ना चाहिए जो आपके मसाइल हल करने की बात कर रहे हैं, और वो पीएचपी के अलावा कोई और नहीं है। बहुत शुक्रिया।